हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजा है, फिर से आईआईटी पटना से भी आग्रह किया है, लोग पहुँच रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग रिस्टोर नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पुल का एक स्पैन क्षतिग्रस्त होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण पुल पर भारी वाहनों के साथ साथ आम यातायात का भी परिचालन रोक दिया है, जिससे हजारों यात्रियों और व्यापारी गतिविधियों पर सीधा असर पड़ा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन साफ कर दिया है कि काम जल्द पूरा नहीं होगा और इसमें लंबा समय लग सकता है। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों की जानकारी साझा की और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्री मुंगेर स्थित श्री कृष्ण सिंह सेतु का उपयोग करें। इसके अलावा खगड़िया में गंगा नदी पर बने नए पुल को भी वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इस पूरे मामले पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि विक्रमशिला सेतु का जो स्पैन क्षतिग्रस्त हुआ है उसे ठीक करना एक जटिल तकनीकी प्रक्रिया है और इसे पूरी तरह दुरुस्त करने में करीब 3 महीने का समय लग सकता है, यानी तब तक इस पुल पर सामान्य यातायात बहाल होना संभव नहीं है। हालांकि इस बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक नया पुल तेजी से तैयार किया जा रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि साल दिसंबर तक इस नए पुल पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाए। अगर ये समय सीमा पूरी होती है तो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत और सुगम हो जाएगी। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल तय वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। तो एक हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजा है, फिर से आईआईटी पटना से भी आग्रह किया है, लोग पहुँच रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग रिस्टोर जल्दी से जल्दी कर सकें। दूसरा, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, मुंगेर साइड से इस तरफ का, पश्चिम तरफ का, और पूर्वी तरफ नवगछिया साइड का जो है वो खगड़िया साइड से। जो मुंगेर में हमारा श्री कृष्ण सिंह सेतु बना हुआ है उससे अभी वाहनों का परिचालन हो रहा है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टीमर के माध्यम से छोटे वाहन और आम लोगों जो आना जाना होता है उन लोगों की व्यवस्था तत्काल कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है, और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं। उनसे सहयोग लेकर के तत्काल हम लोग इसको लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है, पिलर पूरी तरह से सुरक्षित है और स्पैन जो गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। और ये पुल शुरू से ही काफ़ी अधिक दबाव में था, यातायात का दबाव काफ़ी अधिक रहता है इस पर, और इसको देखते हुए इसके पैरेलल 4 लेन ब्रिज, 4 लेन का पुल निर्माण किया जा रहा है एनएच के द्वारा, और वो इस साल दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो वो पूरा होने पर हम लोगों की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। और ये जो क्षतिग्रस्त है इसको हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट करें और बाकी तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करें लोगों के लिए। चूँकि पीपा पुल हम लोग विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब पानी बहुत बढ़ जाता है, बरसात का समय आ गया है, तो पीपा पुल खोलना पड़ता है। 15 जून तक ही उसकी अवधि होती है। गंगा में हम लोग पीपा पुल का उपयोग कर सकते हैं, तो वो लगाने में जो समय लगेगा फिर खोलने का समय आ जाएगा, तो उसको हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तब तक स्टीमर से आवागमन और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी से हम लोगों को सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, उससे सहयोग मिलता है, तो हम लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। और जिला प्रशासन भागलपुर, पुलिस प्रशासन भागलपुर को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है और आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी लोग।